हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? देखिए, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल हम एक स्टूडेंट से मिलने गए थे। स्टूडेंट नहीं, नेशनल चैंपियन। एक एक आपने देखा भी होगा, हमने कल यूट्यूब पे लाइव भी किया था कि जो हमारे पैरा एथलीट में नेशनल चैंपियन है सुनील साहू राजस्थान से, उससे हम मुलाकात करने गए थे। ठीक है, वो कभी हमारे स्टूडेंट भी थे, आप ही की तरह पढ़ते थे, पर वो फिर स्पोर्ट्स की तरफ चले गए। ओके। तो उनसे बातचीत में काफी ज्यादा समय लग गया। चलिए, लेकिन आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, आज हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। गर्मी तो यार बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सवाल नंबर है बच्चों 130। बोला 14 आदमी हर दिन 7 घंटे काम करते हुए किसी काम का 5/12 भाग 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला 21 आदमी हर दिन कितने घंटे काम करके शेष काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। सवाल ये है। देखो, इस सवाल को पढ़ते ही मुझे पता चलेगा कि यहां पे ये वाला कंसेप्ट लगाना है कि M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है भाई। तो बोला 14 आदमी 7 घंटे काम करते हुए 5/12 काम करते हैं 18 दिन में। 5/12 काम किया 18 दिन में, बटे 12 आ रहा है। अगर मैंने टोटल वर्क 5 मान लिया, अगर मैंने टोटल वर्क 12 मान लिया, तो 12 में से 5 काम कर दिया। अगर टोटल काम हमने 12 मान लिया कि हमें 12 कुर्सी बनानी है, तो 12 में से 5 काम कर दिया, तो बचा काम कितना है फिर? 7। 7 काम बाकी है, 12 में से 5 घटाइएगा, 7 काम आपका बाकी है। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। तो यही आपको ध्यान रखना है बेटा इस सवाल में, है ना, कि 14 आदमी काम करते हैं मेरे दोस्तों। कितने आदमी काम करते हैं? केवल वैल्यू रखो, 14 आदमी काम करते हैं। कितने दिनों तक काम करते हैं? 18 दिनों तक काम करते हैं। हर दिन कितने घंटे काम करते हैं? हर दिन 7 घंटे काम करते हैं। और कितना काम होता है मेरे दोस्तों? 5 चेयर बनती है, 5 कुर्सी बनती है, 5। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों 21 आदमी, 21 आदमी, 21 आदमी कितने दिन काम करेंगे? 15 दिन काम करेंगे मेरे दोस्तों। बोला है हर दिन कितने घंटे काम करना चाहिए, हर दिन कितने आवर्स काम करना चाहिए जिससे बचा काम हो जाए। भाई टोटल 12 में से 5 काम तो हो गया, तो बचा काम कितना है? 7। 7 वर्क बाकी है, 7 यूनिट काम हमको करना है। तो दिस शुड भी इक्वल बराबर होना चाहिए। तो M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। केवल यहां पे वैल्यू हमने रख दी है। 7 से बच्चों 21 आपका 3 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और 3 से आपका 18 भी ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 3 दूनी 6 और ये 3 पंजे 15। बच्चों कितना बच गए? तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 14 196, 14 गुणा 14 196 बटे ये 5 पच्चे 25, तो 196 बटे 25 आ गया। 196 बटे 25 आवर्स आ गई एच की वैल्यू, यानी कि हर दिन 196 बटे 25 घंटे काम करना होगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 25 सत्ते 175, तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 7 सही 21/25 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा, पर डे। गुड इवनिंग भाई, अच्छा सवाल है। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला समझाया था, इस फॉर्मूले का बेसिक बता दिया था बच्चों। आगे चलेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 131। ये बताइएगा मेरे दोस्तों जल्दी से। ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है स्टूडेंट्स, बस डाटा चेंज है। सेम टू सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज बोला है। 480 आदमी हर दिन 10 घंटे काम करते हुए एक काम का 1/4 10 दिन में करते हैं। 480 आदमी हर दिन 10 घंटे काम करते हैं और 1/4 काम करते हैं
तो एक चौथाई का मतलब होता है 1/4। 1/4 काम करते हैं मेरे दोस्तों 10 दिन में, 1/4। सवाल में पूछा गया है कि हर दिन 8 घंटे काम करते हुए बचे काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमियों को लगाया जाना चाहिए, कितने एक्स्ट्रा लोगों को इंप्लॉय करना चाहिए जिससे कि बचा काम 20 दिन में पूरा हो जाए और हर दिन 8 घंटे काम करना है। तो मेरे प्यारे भाई 480 आदमी हर दिन 10 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम होता है, 1/4। यानी कि अगर मैं टोटल वर्क 4 मान लेता हूं कि माना टोटल वर्क 4 है तो 4 में से 1 काम हो गया, 4 में से 1 काम हो गया तो बचा काम कितना है, 4 में से 1 हो चुका तो बचा काम है 3 कुर्सी बनाने का। बस सवाल खत्म। 480 आदमी, एक एक स्टेप पढ़ो। 480 आदमी, 480 आदमी 10 दिन तक काम करते, कितने दिनों तक काम करते, 10 दिन तक। हर दिन कितना घंटे काम करते हैं, हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। कितना काम होता है, 1 कुर्सी बनती है, 1 चेयर का काम होता है, 1 चेयर का। तो काम बाकी कितना है, 4 में से 1 चेयर बन गई तो 3 चेयर बाकी है, 3 चेयर का काम बाकी है। तो बोला कितने आदमियों को लगाया जाना चाहिए जिससे कि बचा काम 20 दिन में हो जाए। जो बची 3 चेयर है 20 दिन में बन जाएं और हर दिन 8 घंटे काम किया जाता है, हर दिन 8 घंटे काम करना है आपको। तो इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है भाई। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। केवल अपन को कैलकुलेशन यहां से करनी है। 20 अट्ठे 160 से 480 3 बार चला जाएगा तो 10 दुसाम 100 तिया 300 तिया 900। तो M का मान 900 आ गया, 900। आप कहोगे सर 900 तो आंसर आ ही नहीं रहा है, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। ये मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, मैंने ये निकाल दिया कि अगर बचा काम 20 दिन में खत्म करना है तो 900 आदमी लगाने पड़ेंगे। अगर बचा काम 20 दिन में करना है तो हमें 900 आदमी लगाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में पूछा है हमें कितने एक्स्ट्रा आदमियों को लगाया जाना है ना। बचा काम अगर हमें 20 दिन में करना है तो कितने एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, हमें 900 आदमी लगाने पड़ेंगे। 480 आदमी पहले से हैं, 900 में से 480 आदमी पहले से हैं तो हमें कितने और आदमी को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, घटा देंगे 420। तो 420 पीपल को हमें और एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो सवाल का आंसर एक्चुअली में बी ऑप्शन था। ठीक है जी, आसान सवाल था। 3 की यहां पे गुणा हो जाती है, ऐसे मल्टीप्लाई होती है क्रॉस में। आगे अच्छा सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने, 2 क्वेश्चन और है फिर टाइप बदला जाएगा, ये बताएंगे। सवाल नंबर 132 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सवाल, प्री के पेपर का बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार सवाल प्री के पेपर का। बेटे बनाओ। अलग सा सवाल है बच्चों, कुछ क्या सवाल में बोला है, N+18 आदमी हर दिन 7.5 घंटे काम करके 20 दिन में 48% काम पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में कितना काम करते हैं, 48%। 48% कितना होता है, 4%, 1/25। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/25। यानी कि टोटल वर्क अगर 25 है तो 25 में से 12 काम हो गया। अगर कुल काम 25 है तो 25 में से 12 कुर्सी बनती हैं। बोला N+12 आदमी शेष काम को, बचे काम को, देखो टोटल काम अगर 25 है तो 25 में से 12 हो चुका, 25 में से 12 हो चुका तो घटाइए तो बचा काम कितना है, 13। तो N+12 आदमी बचे काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से हर व्यक्ति 6.5 घंटे काम करता है पर डे। N का मान ज्ञात करें, वैल्यू रखनी है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। सवाल में बोला है N+18 आदमी, केवल कैलकुलेशन है यहां पर। N+18 आदमी 20 दिन में
हर दिन 7.5 घंटे काम करते हैं, 7.5 आवर्स पर डे काम करते हैं, और काम कितना होता है 48%। मैंने मान लिया कि 48% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/25 है। अगर टोटल वर्क 25 है तो 25 में से 12 चेयर बन गई, 12 काम हो गया। तो काम बाकी कितना है 13 यूनिट काम बाकी है। ठीक है, और इस बचे काम को n+12 आदमी, बचे काम को n+12 आदमी करते हैं कितने दिन में 30 दिन में। n+12 आदमी बचे काम को 30 दिन में करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति हर दिन 6.5 घंटे काम करता है। हर आदमी हर दिन 6.5 घंटे काम करता है, इक्वल होना चाहिए। हमने वैल्यू को बराबर कर दिया। m1d1h1 बराबर m2d2h2 बटे w2। केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करो। 6.5 से आपका 13 2 बार जाएगा, 2 से आपका 30 15 बार जाएगा। अभी 7.5 की 20 में गुणा करेंगे 150, 15 से आपका मेरे दोस्तों 150 10 बार जाएगा, 10 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 से काटेंगे 10 6 बार, 2 से काटेंगे 10 5 बार, और 12 जाएगा जी 6 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई 5n + 5 के 18 में 90 है, बराबर 6 की गुणा यहां करेंगे 6n + 6 गुणा 12 72। तो ये इधर चला जाएगा, 6n - 5n, n आ गया 90 - 72 18, तो n का मान 18 आ गया। n की वैल्यू 18 आ गई। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, 18 इस सवाल का आंसर हो गया, बात खत्म। प्री का सवाल है, ये कोई मेंस का सवाल नहीं है बच्चों, ये 2023 का लेटेस्ट प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सेकंड मल्टीप्लाई किया क्रॉस 18, गुड क्वेश्चन। प्री के पेपर में बढ़िया सवाल आया है। एक और करेंगे, हल्का सा चेंज क्वेश्चन है, जो कि आपके एमबीए के पेपर का है। एमबीए के पेपर में सवाल आया था, ये बताएंगे 133 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम टाइप को चेंज कर देंगे बच्चे। करें 133 बनाएं। आसान सवाल है प्यारे बेटा, ये सवाल में कोई मुश्किल नहीं है। बोला है n लोगों के एक ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। ए ग्रुप ऑफ n पीपल वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट। n लोग हैं, उन n लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया। दे फिनिश 35% ऑफ प्रोजेक्ट, उन्होंने 35% प्रोजेक्ट पूरा किया। बाय वर्किंग 7 आवर्स ए डे फॉर 10 दिन। वो 10 दिन तक हर दिन 7 घंटे काम करते हैं, उन्होंने 35% काम पूरा कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 10 लोग ग्रुप छोड़ के चले गए, और बचे लोगों ने जो बचा हुआ प्रोजेक्ट है वो 14 दिन में खत्म किया, और हर दिन 10 घंटे काम किया, हर दिन 10 आवर्स काम किया। तो आपसे पूछा है एन का मान क्या है? तो मेरे प्यारे भाई 35% प्रोजेक्ट पूरा किया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आपने 35% प्रोजेक्ट किया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि जैसे टोटल काम 20 चेयर का है, तो 20 चेयर में से आपने 7 चेयर बनानी, 20 में से 7 चेयर बना ली। तो यानी कि मेरे दोस्तों बचा काम कितना है, जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट है वो कितना है? 20 में से अगर आपने 7 चेयर बना ली तो रिमेनिंग चेयर कितनी है? घटा देंगे 13, रिमेनिंग चेयर है 13। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां वैल्यू रख दो। एन लोगों ने काम शुरू किया, एन लोगों ने काम शुरू किया, और एन लोगों ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक। और हर दिन कितने घंटे काम किया? हर दिन 7 घंटे काम किया, 7 घंटे। कितना काम किया? 7 यूनिट, 7 यूनिट काम किया, 7 यूनिट काम किया। तो बचा काम कितना? 20 में से 7 यूनिट काम किया, तो बचा काम है 13। अब बोला है कि 35% काम करने के बाद 10 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया, 10 लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया। अगर हमारे पास n लोग थे तो n में से 10 लोग छोड़ के चले गए, n-10 लोग बचे। यानी कि n-10 लोगों ने बचा काम 14 दिन में किया। ये बचा काम कितने दिन में किया? 14 दिन में किया।
और हर दिन कितना काम करते हैं, हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स काम करते हैं, तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 से 7 कट गया बेटे, 10 से 10 कट गया, 13 की यहां गुणा होगी तो 13n बराबर आ गया 14n माइनस 14 दुसाम 140। तो ये माइनस 140 उधर जाएगा, ये 13n उधर चला जाएगा, तो 14n माइनस 13n, n बराबर 140 आ गया 140। और यही सवाल का आंसर भी है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बताइए। देखिए ये एमबीए के पेपर का सवाल है, लेकिन उससे अच्छा सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए यहां पर। बताओ मजा आया सवाल करके? कितने बच्चों को ये दोनों सवाल अच्छे लगे? मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में करवाए। बेशक हम एक ही टाइप के सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक ही टाइप में एक जैसी लैंग्वेज के सवाल भी मैं एक साथ करवाता हूं। आपने बीटेक कौन से कॉलेज से करा था? मैंने भी रुड़की से करा था, 3rd ईयर में ड्रॉप कर दिया था। रुड़की कहां से? आईआईटी रुड़की से। भाई मैंने बीटेक नहीं करी है, बीटेक ने मुझे करा है। ठीक है, चलो मजा आया ना? अच्छे सवाल हैं। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है बच्चों। टे टे, है ना? इसके कुछ बेसिक सवाल कल हो गए थे, आज हमने थोड़े अच्छे सवाल कर लिए। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला टाइप है फूड बेस्ड क्वेश्चंस का। फूड बेस्ड ज्यादातर ये सवाल पुलिस और एमटीएस के पेपर में ही आते हैं। फूड बेस्ड, है ना? पुलिस, एमटीएस, जीडी के पेपर में ज्यादा पूछा जाता है फूड बेस्ड सवाल। खाने पर आधारित प्रश्न, फूड बेस्ड क्वेश्चन। आप कहोगे सर हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, खाने वाले सवाल कहां से आ गए? देखो खाना खाना भी एक तरीके का काम है, खाना खाना भी एक तरीके का काम है। तो इन सवालों में बस भोजन किया जाएगा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूला वही लगेगा मेरे दोस्तों कि टोटल वर्क क्या होता है, M1D1 बराबर M2D2। कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि कुल वर्क बरा M1D1 बराबर M2D2। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, अच्छी बात कही आपने। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। जैसे स्टूडेंट हम आपको दिखाते हैं, कोई अलग से इसमें थ्योरी बताने की जरूरत ही नहीं है, बस लैंग्वेज नई है ये। सवाल नंबर 134 अब देखो, है ना? देखते ही आप सवाल को कर लोगे। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल है, बनाए बेटा। बोला है एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट का खाना 27 दिन तक उपलब्ध है, तो 45 स्टूडेंट के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा? बस इतना सवाल। आप कहोगे सर ये क्या बला है? देखो खाना भी एक तरीके का वर्क है। 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट का खाना एक हॉस्टल में 27 दिन तक उपलब्ध है। 35 स्टूडेंट 27 दिन तक खाना खा सकते हैं, तो ये हो गया M1D1 टोटल वर्क। बोला 45 स्टूडेंट यही खाना कितने दिन खा सकते हैं, तो M2D2 इक्वल कर दिया मैंने। बताओ, काट लीजिए। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, और 5 से 35 चला जाएगा 7 बार। हो गया जी 7 तिया 21 दिन। तो 21 दिन सवाल का आंसर हो गया, 21 दिन। M1D1 बराबर M2D2 हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया चौथा। आसान है ना? ओके, आसान है, लेकिन ये टाइप पहले नहीं कराया जा सकता, यही करवाना पड़ेगा मुझे आगे। सवाल नंबर है अगला इसी टाइप पर। इस टाइप के मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आप भली भांति सीख जाओगे। 135 नंबर, चले। हिंदी में ही है भाई, और कितनी हिंदी बोले? कम है अभिजीत रघुवंशी, 40 तक खुद। अरे वाह,
देखिए सवाल देखेंगे, सीटसल 2023 प्री के पेपर का सवाल है ना, प्री में ही ज्यादा आता है। बोला है 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है। 315 पुरुषों के लिए हमारे पास 48 दिन का खाना है। यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, वही खाना कितने दिन चलेगा। तो बेटा 315 आदमियों का हमारे पास 48 दिन का खाना है M1D1। बोला अगर 45 आदमी और आ जाएं, 315 तो है ही, 45 आदमी और आ जाएं तो आदमी कितने हो जाएंगे, 360। 360 आदमियों का खाना कितने दिन तक चलेगा ये आपसे पूछा है, तो केवल कैलकुलेशन ही तो है। बताओ किससे जाएगा, 45 से जाएगा बेटा 7 बार, 45 से जाएगा 8 बार, 8 से 48 जाएगा 6 बार, यानी कि 42 दिन। 7 6 42, तो खाना कितने दिन चलेगा, 42 डेज चलेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, 42 दिन खाना चलेगा। आगे बेटे, ऐसे सवाल जब आते हैं ना, जब ऐसे आसान टाइप आते हैं तो सब शेर बन जाते हैं, हाँ कि हम करेंगे हम करेंगे। भाई ये जज्बा कठिन सवालों में भी रखा करो। शिक्षल 2023 प्री का एक और सवाल बताएं बच्चे, जल्दी से करेंगे। देखो हमको कवर मिल गया, हम घूमने गए थे ना छुट्टियों में, तो यहां तो मिल नहीं रहा था, ये हमें सैमसंग का कवर मिल गया हमारे फोल्ड वाले फोन को। देखो यहाँ ये ऐसे ही है और यहाँ ये देखो ऐसा कवर है, ये ओरिजिनल है भाई। सेल लग रही थी 70% ठेले पे बिक रहा था, मैंने तुरंत ले लिया। आ जाओ। आनंद कुमार बताओ बेटे, आनंद 136। बीस, अरे वाह, वेरी गुड, 20 ही सही है। सेना का एक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 25 दिन के भोजन की व्यवस्था है। भाई आर्मी का एक कैंप लगा हुआ है और इस कैंप में 500 हमारे सैनिक है, जवान, उनका 25 दिन का खाना है। ठीक है, बोला है यदि पहले दिन ही 125 छात्र सेना में 125 छात्र सेना शिविर में और शामिल हो जाते हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा, पहले दिन ही। हमारे पास 500 सैनिकों के 25 डेज का खाना है, इतना भोजन है हमारे पास। पहले दिन 125 स्टूडेंट मेडिकल इसमें आर्मी कैंप में शामिल हो जाते हैं, तो 500 तो है ही, 500 सैनिक तो ही, 500 में 125 और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 625। 625 लोग हो गए। अब बताओ खाना कितने दिन चलेगा, इक्वल कर दीजिए। तो 25 से 625 जाएगा 25 बार, और बेटे 25 से 500 काटेंगे हम 20 बार, तो खाना 20 दिन चलेगा। यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। सवाल एकदम ही सरल है, आगे चलेंगे बेटे, घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, 137 ये बताएं बच्चों, एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन बनाएं। नर्वस नहीं होना है श्वेता, इनमें क्या नर्वस होना। सर सिलेक्शन लेके आऊंगा तो आईफोन दोगे क्या, सकट कह रहे हैं, सकट जैसी तुम्हारी हरकतें हैं उस हिसाब से तो होना है नहीं। और भाई साहब मैं क्यों दूंगा तुमको, पहले मैं खुद तो कुछ खरीदने लायक हो जाऊं,
मेरे जैसे गरीब आदमी से तुम ऐसी डिमांड करते हो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैंने कभी जिंदगी में खुद आईफोन नहीं देखा, बताओ। जैसे तैसे हम रोटी पानी खरे का खर्चा निकालते हैं, तुम ऐसी बात करते हो। लास्ट है विशाल गौंड जी। एक किले में 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 20 लोग किले को छोड़कर चले गए। समान उपभोग दर पर, है ना, यानी कि जिस हिसाब से पहले खा रहे थे उसी हिसाब से खाएंगे। समान उपभोग दर पर सेम रेट से खाना भोजन कितने समय चलेगा, कितने दिन चलेगा, ये पूछा है। देखो, यहां हम फोकस करेंगे रिमेनिंग फूड पे, बचे हुए खाने पे, रिमेनिंग फूड पे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा टाइप बनता है। एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, अब एक लेवल ऊपर। 160 आदमियों के लिए 94 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 20 लोग चले गए। एक बात बताओ, हमारे पास 160 आदमी, 160 आदमी के 94 दिन का खाना था। 94 में से उन्होंने 10 दिन खाना खा लिया। 94 में से 10 दिन खाना खा लिया तो 160 आदमी के 84 दिन का खाना बचा। 160 आदमी का हमारे पास 94 दिन का खाना था। 94 में से 10 दिन खाना खा लिया तो 84 दिन का खाना बचा। 160 आदमी के 84 दिन का खाना बचा। अब हुआ क्या, 10 दिन के बाद 160 में से 20 लोग चले गए, लोग बचे 140। 140 लोग बचे, है ना। तो पूछा यही गया कि 140 लोग इस बचे खाने को कितने दिन में खत्म करेंगे, 140 लोगों का ये खाना कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, 0 से 0 चला जाएगा, 14 छिंग 84 और 16 छिकम 96 दिन। तो बचा हुआ खाना जो है अब 96 डेज चलेगा। ये आंसर आ गया सी ऑप्शन 96। इसमें आपको बचे हुए खाने पे ध्यान देना है। नंदिनी कन्वर जी, कैलकुलेशन तो करिए। वेरी गुड मन्नू यादव, वेरी गुड भाई। आगे अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, 138 नंबर है, ये बताओ। 138 एमटीएस 2020 का सवाल, जवाब दीजिएगा। एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन, फटाफट देंगे जवाब। हाँ विशाल जी। 160 लोग थे ना दिनेश, 160 में से 20 लोग छोड़े चले गए 10 दिन बाद, तो लोग बचे कितने, 140। टाइगर भी डर गया होगा आपके साथ रील बनाने में, उसने भी सोचा होगा शिकार ही आगे शिकार करने। हाँ, आज हमने इंस्टाग्राम पे बड़ी भयानक रील डाली है टाइगर वाली, देखी तुमने? मैथ्स भाई गगन प्रताप, जो हमारी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी है, तो कितनी भयानक रील डाली है उस पे। वहां टाइगर थे, बड़े बड़े बड़का बड़का टाइगर थे, 300-300 किलो का टाइगर था। सेम सवाल है, रिमेनिंग फूड पे ध्यान देना है। बोला है किसी किले में 400 आदमियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 400 आदमियों के लिए हमारे पास 60 दिन का खाना है एक किले में। बोला गया 35 दिन के बाद 100 और आदमी आ जाते हैं।
बोला ये भोजन कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कोई 1 किलो खा रहा है खाना, कोई 2 किलो खा रहा है, सब सेम क्वांटिटी में खाना खाते हैं। तो बच्चों हम किस पे फोकस करेंगे, रिमेनिंग फूड पे। हमारे पास 400 आदमी के 60 दिन का खाना है। कितने दिन का, 400 आदमी के हमारे पास 60 दिन का खाना है, 60 डेज का। अब बेटा 60 में से 35 दिन तक खाना खा लिया उन्होंने, 60 में से 35 दिन खाना खा लिया, तो खाना बचा कितने दिन का, 25 दिन का। तो 400 आदमियों के 25 दिन का खाना बाकी है, 400 आदमी के 25 दिन का खाना बाकी है। अब हुआ क्या, 100 आदमी और आ गए। हमारे पास 400 आदमी तो पहले से थे ही, 100 आदमी और आ गए, तो अब आदमी कितने हो गए, 500। 500 आदमी हो गए, 500 आदमी के लिए खाना कितने दिन चलेगा, ये आपसे पूछा है, तो नहीं कर सकते। बताओ, 25 से 500 20 बार जाएगा, और मेरे दोस्तों 20 से 400 भी 20 बार चला जाएगा, यानी कि 20 दिन चलेगा, 20 डेज चलेगा। सी ऑप्शन आंसर है 20 दिन। एकदम आसान सा सवाल है। नेक्स्ट, ये बनाएंगे। एक किले में, ऐसा ही एक और सवाल है, 2 क्वेश्चन और फिर ये टाइप समाप्त, अगला टाइप आएगा। बोला है एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। एक किला है, वहां 760 सोल्जर्स का, 760 सोल्जर्स का 44 दिन का खाना मौजूद है। ठीक है, 31 दिन के बाद 240 सैनिकों ने किले को छोड़ दिया। 31 दिन के बाद 240 सैनिक किले को छोड़ दिए, तो बचे सैनिकों के लिए बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, बचे सैनिकों के लिए बचा भोजन कितने दिन पर तक चलेगा। तो मैं रिमेनिंग भोजन पे ध्यान देना है। हमारे पास कितने सैनिक है, 760 सैनिक, 760 सोल्जर हैं, 760 सोल्जर के 44 दिन का खाना था, 44 में से उन्होंने 31 दिन खाना खा लिया, तो खाना बचा कितने का है, 760 सोल्जर के 13 दिन का खाना बचा है, 13 दिन का खाना बचा है। 760 सोल्जर के 13 दिन का खाना बाकी है। अब हुआ क्या, 760 में से 240 सोल्जर छोड़ के चले गए, चले गए 31 दिन के बाद 240 छोड़ के चले गए, 760 में से 240 छोड़ के चले गए, तो सोल्जर बचे 520। 520 सोल्जर्स के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, ये आपसे पूछा है। बताओ मेरे प्यारे भाई। तो 13 से 520 जाएगा 40 बार, 13 चौका 52, और 40 से जाएगा 19 बार, 19 चौक 76, यानी कि बचा हुआ खाना जो है बेटा वो 19 दिन तक चलेगा, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 19 डेज। आपने देखा कि सारे सवाल खाने वाले एक ही स्टेप में हुए, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आपको लिखना नहीं पड़ा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इस टाइप का बेटे लास्ट सवाल 140, फिर ठेकेदार वाला करेंगे। 140 बनाए, सोचो ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन, हटके।
देखो बच्चों, वेरी गुड ऋषि कुमार साधु। देखिए, सवाल देखने में अलग है लेकिन बहुत आसान है। बोला है 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सैनिक हर दिन 750 ग्राम भोजन खाता है। ये क्या है? हर सैनिक पर डे 750 ग्राम भोजन खाता है। ये एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। सवाल में बोला गया है 43 दिन के बाद, 43 डेज के बाद 900 सैनिकों के शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहेगा? यदि अब प्रतिदिन, अब डेली हर एक सैनिक 850 ग्राम भोजन खाएगा। पहले 750 ग्राम खाते थे, अब 850 ग्राम खाएंगे 43 दिन के बाद। तो 43 दिन के बाद जो रिमेनिंग खाना है उस पर ध्यान दो। रिमेनिंग खाना है, बचा हुआ खाना, उस पर ध्यान दीजिए। प्यार से सुनेगा प्यारे बच्चों। हमारे पास 2400 सैनिक है। 2400 सैनिकों में से 2400 सैनिक के 60 दिन का खाना है। 60 में से इन्होंने 43 डेज खाना खा लिया। अगर 60 में से 43 दिन खाना खा लिया, 43 दिन के बाद की कहानी देख रहे हो। 2400 सैनिकों के 60 दिन का खाना था, 60 में से 43 डेज खा लिया, तो 60 में से 43 घटाएंगे। 2400 सैनिकों के 17 दिन का खाना था और हर सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाता है। हर सैनिक पर डे 750 ग्राम फूड खाता है हर सैनिक। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। M1D1। अब बोला है कि 2400 में से 900 सैनिक निकल गए। 2400 में से 900 सैनिक निकल गए तो सैनिक कितने बचे? 1500 सैनिक बचे। 1500 सैनिकों के खाना कितने दिन चलेगा? 1500 सैनिकों का खाना कितने दिन चलेगा? अगर अब हर सैनिक 850 ग्राम खाना खाता है, अब हर एक सैनिक पर डे 850 ग्राम खाना खाता है, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो 750 ग्राम खाना क्या है? ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। M1D1 E1 बराबर M2D2 E2। बिल्कुल सकट भाई, बिल्कुल करें आप ऐसा। 750 से 1500 दो बार चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। 17 से आपका ये 850 50 बार जाएगा। 50 दूनी 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 24 दिन बचेगा। तो बचा जो खाना है मेरे दोस्तों वो 24 डेज तक चलेगा और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। प्यारा सवाल है, वेरी गुड आयुषी। यहां M1D1 E1 बराबर M2D2 E2 लगेगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, ठीक है बच्चों, ये टाइप खत्म होता है। आगे चलेंगे, अगला नेक्स्ट। अगला टाइप है ठेकेदार बेस्ड। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड, ठेकेदार बेस्ड। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सवाल, ठीक है बच्चों। ठेकेदार बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सवाल, है ना। इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड, हिंदी में ठेकेदारी बेस्ड। इस टाइप के मैं आपको बेटे कितने, हाँ 5 सवाल करवाऊंगा इस टाइप के। आसान टाइप है, कभी कभी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। ठेकेदार बेस्ड पहला क्वेश्चन, और ये बिल्कुल अलग सवाल है, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। सुनिएगा जरा इसकी लैंग्वेज को। देखो होता क्या है कि भाई हमारे जो ठेकेदार हैं किसी काम को करने का ठेका उठा लेते हैं कि भाई हमें सड़क बनानी है। मंत्रियों ने टेंडर निकाला कि सड़क बनवानी है भाई साहब दिल्ली से चंडीगढ़ की, तो ठेकेदार ठेका उठा लेगा कि हाँ भाई साहब मैं बनाऊंगा, सड़क 2 महीने में बना के दूंगा। अब ठेकेदार भी अंदाजे से काम करता है ना, वो पहले मजदूर लगा देता है काम करने के लिए कि लगो 2 महीने में सड़क बनानी है। फिर वो चेक करता है सड़क धीरे बन रही है कि सड़क फास्ट बन रही है, उसी हिसाब से वो आदमी कम ज्यादा करता रहता है ना। तो जरूरी नहीं कि ठेकेदार जितने समय का ठेका ले उतने समय में काम भी करे, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। तो ठेकेदार का बेसिक सी कहानी आपको पता ही होगी, फिल्मों में आपने देखा है कैसे ठेकेदार काम करते हैं। बोला एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को काम पे लगाया, 150 लोगों को रोजगार दिया,
ठेकेदार बोला भाई साहब 60 दिन में सड़क बना दूंगा, 60 दिन में, और उन्होंने 150 लोग लगा दिए काम पे, लगो 150 लोग, 60 दिन में सड़क बनानी है। ठेका लिया है, सड़क बनाने का ठेका लिया है 60 दिन में, सड़क बन जाए 60 दिन में इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कॉन्ट्रैक्टर ने कि हां जी सड़क 60 दिन में बना के दूंगा, और 150 लोग मैंने काम पे लगा दिए हैं। ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आगे देखो असली कहानी इसके आगे। 45 दिन के बाद 45 दिन के बाद उसने 130 और लोगों को काम पे लगाया, जिससे काम समय पर खत्म हो गया। यानी कि 45 दिन के बाद उसने चेक किया, 45 दिन के बाद उसने चेक किया यार काम स्लो हो रहा है, लौंडे काम ठीक कर नहीं रहे, अगर मैं 150 आदमियों से काम करवाता रहूंगा तो काम होने वाला है नहीं टाइम पे। तो 45 दिन के बाद उसने 130 आदमी और लगाए, तब जाके काम टाइम पे खत्म हुआ, वरना टाइम पे काम होता ही नहीं। अगर 150 आदमी लगे रहते ना, 150 के 150 आदमी, तो काम 60 दिन में कभी होता ही नहीं। सवाल में पूछा है ज्ञात करें, बताएं, यदि एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे नहीं लगाया जाता तो काम कितना डिले होता, काम कितनी देरी से पूरा होता। अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए गए होते तो काम कितने डिले से, कितने दिनों देरी से पूरा होता। तो आप ये देखो 45 दिन के बाद की कहानी, 45 दिन के बाद की कहानी आप मेरे प्यारे भाई देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक ठेकेदार ने सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को काम पे लगाया। कितने को? 150 को। 45 दिन के बाद दिन कितने बाकी हैं? 15। 60 दिन का ठेका है, 60 में से 45 दिन बीत चुके हैं, तो कितने दिन का काम बाकी है? 15 दिन का। 15 दिन का काम बाकी है। ठेकेदार को लग गया ना भाई साहब 15 दिन में काम होने नहीं वाला, मेरे 45 दिन बीत चुके हैं, 15 दिन मेरे पास बाकी हैं, 15 दिन में काम होगा नहीं, इसलिए 130 आदमी और लगाए। 150 तो थे ही, 130 आदमी और लगाए, यानी कि 150 पहले से थे, 130 और लगाए, तो 280 लोगों ने ये बचा काम 15 दिन में किया। 280 लोगों ने बचा काम 15 दिन में किया। कितने दिन में किया? 15 दिन में। 280 लोगों ने ये बचा काम कितने दिन में किया? 15 दिन में खत्म कर दिया। टाइम से काम पूरा हो गया, काम जो है टाइम पे समाप्त हो गया। 15 दिन बाकी थे, काम 15 दिन में खत्म हो गया। 60 में से 45 दिन बीत चुके, 15 दिन में काम 280 लोगों ने खत्म कर दिया। बोला अगर एक्स्ट्रा आदमी लगाए ही ना जाते, काम कितने दिन में पूरा होता? अगर हम एक्स्ट्रा आदमी ना लगाते, अगर 150 ही आदमी रहते, अगर 150 के 150 आदमी रहते, अगर 150 ही आदमी रहते, तो बताओ 150 आदमी ये काम कितने दिन में करते? 150 आदमी इस काम को कितने दिन में करते? जल्दी से जवाब दो। तो 150 आदमी बेटे इस काम को करते, ये 10 बार जाएगा 28 दिन में। 150 आदमी इस काम को 28 दिन में करते, यानी कि अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए गए होते, अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए गए होते तो बचा काम 28 दिन में होता। अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए हो गए होते तो बचा काम 28 दिन में होता। यानी, और लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल पूछा काम कितना देरी से होता। बचा काम होना था 15 दिन में, 45 के बाद हमारे पास 15 दिन ही बाकी हैं। बचा काम होना था 15 दिन में, लेकिन बचा काम हुआ 28 दिन में। 28 दिन में काम होता, यानी कि 13 दिन डिले हो जाता, काम 13 दिन देरी से होता, और 13 दिन सवाल का आंसर है। 13 दिन देरी से काम होता। सौरभ, रजक, चंपक, अजय 23 दिन आएगा, 13 दिन आएगा। काम होता 28 दिन में, जबकि होना था 15 दिन में, तो 13 दिन देरी से होता अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाते आप। ये थोड़ा कंफ्यूज लैंग्वेज वाला सवाल है, इसमें सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, लैंग्वेज में दम है, इसलिए एक बार और रिपीट करके देखिएगा। आगे अगला सवाल कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड बनाएंगे। सवाल होगा बेटे 142, बनाओ। एक और सवाल है बच्चों ऐसा ही, एक और सवाल,
एक ठेकेदार ने 30 दिन में काम करने के लिए संपर्क, एक ठेकेदार जो है उसने कांटेक्ट किया कि भाई मैं काम 30 दिन में खत्म कर लूंगा। ठीक है जी, 30 दिन में। बोला 110 आदमी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 110 आदमी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। पहले उसने 200 लोगों को रोजगार दिया, पहले 200 लोगों को काम पे लगाया। तो बोला गया है 10 दिन के बाद कितने आदमियों को हटाया जाना चाहिए जिससे काम टाइम पर खत्म हो जाए। 10 दिन के बाद कितने आदमियों को हटाया जाना चाहिए जिससे काम टाइम पर खत्म हो जाए। बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, टोटल वर्क बराबर होता है मैन गुणा डेज, मैन इंटू डेज। आप बोलोगे हां जी सर यही होता है। ध्यान सुनिएगा, सवाल में कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं है। सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठेकेदार वाली। भाई एक ठेकेदार ने बोला कि मैं 30 दिन में काम खत्म करके दूंगा, मैंने 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपसे, 30 दिन का। वैसे 110 आदमी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क है। 110 आदमी लगा दिए जाएं तो काम 20 दिन में ही हो जाएगा। ठेकेदार बेचारा नया नया है, ठेकेदार ने 200 लोग लगा दिए, ठेकेदार ने 200 लोग लगा दिए। कितने लोग लगा दिए? 200 लोग। इन 200 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन तक। ठेकेदार बोला यार काम तो बड़ी तेजी तेजी हो रहा है, लोगों को हटाओ दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाओ। तो कितने लोगों को हटाया जाना चाहिए जिससे काम टाइम पर हो जाए? भाई 30 दिन का ठेका लिया है ठेकेदार ने, 30 में से 10 दिन बीत चुके हैं, 30 में से 10 दिन बीत चुके, तो बचे कितने? 20 दिन। यानी कि बचा काम 20 दिन में करना है। भाई ठेकेदार ने ठेका लिया था 30 दिन में काम करने का कि 30 दिन में करके दूंगा। उसने 200 लोग काम पे लगा दिए, लगो 200 लोग काम पे। 200 लोगों ने 10 दिन तक काम किया। बोला काम तो बड़ी तेजी तेजी हो रहा है, कुछ लोग हटा देता हूं। तो यही पूछा कितने लोग हटा देने चाहिए जिससे काम टाइम पर समाप्त हो जाए। यानी कि 30 में से 10 दिन बीत गए, बचा काम 20 दिन में करना है। तो बचे काम को करने के लिए माना एम आदमी है, माना एम आदमी है जो बचे काम को 20 दिन में करेंगे, बचे काम को 20 दिन में करेंगे। इक्वल होना चाहिए। भाई 200 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, माना एम आदमी बचे हैं, इन एम आदमियों ने काम 20 दिन तक किया। इक्वल होना चाहिए बटे। ये कितना आएगा? 2200, ये आएगा 2000। 2200 में से 2000 घटेंगे 200, 200 बराबर आएगा 20 एम। तो एम की वैल्यू यहां से 10 आ गई। 10 इस सवाल का आंसर नहीं आया है, 10 आंसर नहीं है ना, ऑप्शन में है। सवाल में यह पूछा कितने आदमियों को हटाना चाहिए, यानी कि हमें काम पे 10 आदमियों की जरूरत है, केवल हमें केवल काम पे 10 आदमियों की जरूरत है। हमने लगा दिए थे 200 आदमी, हमने काम पे 200 आदमी लगा दिए थे। 200 में से 10 लोगों की जरूरत है बच्चे काम को करने के लिए। तो कितने लोग हटा सकते हैं? 190। तो 190 लोगों को हम काम पे से हटा सकते हैं। ए ऑप्शन आंसर है। 190 लोगों को काम पे से हटाया जा सकता है। अच्छा सवाल है, टोटल वर्क को बराबर कर दिया। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 143 और इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल, सबसे अच्छा नहीं, इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कंसेप्ट यही इस्तेमाल होगा यहां पर। ठेकेदार वाले अलग अलग लैंग्वेज के सवाल हैं बच्चों। ये M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, M2 D2 बटे W2, यही कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है बेटा? एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम को पूरा करने को ठेका लेता है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई मैं इस काम को 92 दिन में कर दूंगा, 92 डेज में ठेका लिया है उसने कि मैं 92 दिन में कर दूंगा, चाहे मैं कैसे भी करूं। पहले उसने इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाया। पहले उसने 110 लोगों को काम पर लगाया, है ना, कि देखते हैं चलो 110 लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं। 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम खत्म हो गया, 3/5 काम हो गया। 48 दिन में उसने देखा 3/5 काम हो गया, यानी कि टोटल काम अगर 5 है ना, अगर टोटल काम 5 है तो 5 में से 3 काम हो गया,
5 में से 5 घर बनाने, तो 5 में से 3 घर बन गए। तो बोला काम समय पर, समय मतलब समय कितना है, 92 दिन। एग्जैक्ट 92 दिन में काम खत्म करने के लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। ठेकेदार ने ठेका लिया 92 दिन में काम करने का, 110 आदमियों को काम पे लगाया। कितने लोगों को, 110 लोगों को। 110 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, 48 दिन तक, 48 दिनों तक। 110 लोगों ने 48 दिनों तक काम किया। काम कितना हुआ, 3। टोटल अगर 5 है तो 5 में से 3 घर बन गए, 5 में से 3 घर बन गए। तो घर बाकी कितने, 2 घर बाकी हैं, 2 घर बाकी हैं। माने 2 घर को बनाने के लिए एम आदमियों की जरूरत है, एम आदमियों की जरूरत है, एम आदमियों की हमें जरूरत है। और हमें बनाने कितने दिन में है भाई, हमें 92 दिन का टाइम मिला था ठेके में। 92 में से 48 दिन बीत गए, तो बचे कितने, 44 दिन, 44 डेज। यानी कि हमें बचे जो 2 घर हैं वो 44 दिन में बनाने, 44 डेज में बनाने हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है भाई। टोटल काम अगर 5 घर है, 5 में से 3 घर बना दिए ठेकेदार ने, 2 घर बचे। 48 दिन बीत चुके हैं, 92 दिन का ठेका था, 92 में से 48 दिन बीत गए, तो बचा 44 दिन। तो बचे 2 घर हमें 44 दिन में बनाने। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2 बताओ। 3 से 48 बच्चे 16 बार जाएगा, 2 से आपका 44 22 बार जाएगा, और बेटे 22 से 110 5 बार जाएगा, यानी कि 16 पंजे 80। यानी कि हमें काम पर 80 आदमियों की जरूरत है। 80 सवाल का आंसर नहीं आया। सवाल में तो ये पूछा काम टाइम पर खत्म हो जाए, एग्जैक्ट 92 दिन, 48 दिन ये लगे, 44 दिन ये लगे, काम टाइम पर खत्म हो, कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। भाई काम पे लगाए कितने थे उसने, 110 लोग। काम पर उसने 110 लोग लगाए थे। अब हमको बाद में केवल 80 लोगों की जरूरत है, 110 में से 80 लोगों की ही जरूरत है। तो कितने लोगों को काम पे से हटा सकता है, घटा देंगे 30 लोग। 30 लोगों को वो काम पे से हटा देगा तो काम एकदम टाइम पे खत्म हो जाएगा, डी ऑप्शन। 30 लोगों को काम पे से हटा सकता है। ठीक है आशीष जायसवाल जी, यही बेसिक है। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। सब बच्चों का आंसर आ गया है लगभग लगभग। एक और सवाल ऐसा ही, सवाल सवाल का लैंग्वेज बार बार पढ़ते रहें, है ना। अगर आप केवल सॉल्यूशन देखते रहेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको यहां पे बार बार लैंग्वेज पढ़नी है। एक सवाल और आपकी प्रैक्टिस के लिए सीतसल का बनाए बेटा, सीतसल का क्वेश्चन एक और आपके लिए बनाओ। यही पूछे श्वेता।
है ना। देखो सेम सवाल है, अलग तरीके से लिखा हुआ। प्लीज क्वेश्चन की आत्मा पे ध्यान दें, आत्मा को अच्छा बनाएं। शरीर का क्या है, मरी जाना है, सड़ी जाना है, ठीक है बेटा। तो सवाल पे ध्यान दीजिए। वो कंसेप्ट आप जानते हो, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, ये कंसेप्ट है। और मैंने 20 सवाल करा दिए। कंसेप्ट हर दुनिया जानते, लेकिन कंसेप्ट जानने से अगर सवाल होते तो भाई सभी ना कर लेते। कंसेप्ट जानने भर से सवाल नहीं होते हैं, ठीक है। सवाल तो सवाल करने से होते हैं, ठीक है बच्चे। एक सिविल ठेकेदार 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। एक ठेकेदार ने 600 दिन में 3 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इस उद्देश्य के लिए, इस काम के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। उसने 90 लोगों को लगाया कि भाई मैं ये काम करूंगा। 90 लोग उसने लगाए। जरूरी कि 90 लोग ये काम कर पाए 600 दिन में, तो वो चेंज भी करेगा अपने हिसाब से। उसने देखा कि 200 दिन के काम के बाद ये देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ। उसने देखा है बड़ा स्लो कर रहे हैं काम बुड़बक, 200 दिन में केवल 0.5 किलोमीटर ही पुल बना है। तो काम को समय पर पूरा करना है। सवाल में कहा गया है काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत पड़ेगी, कितने एक्स्ट्रा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो भैया हमारे पास पहली लाइन ही सबसे खास है कि पहली लाइन में साफ साफ बताया गया है कि 600 दिन में हमने एक सड़क बनाने का ठेका लिया, ब्रिज बनाने का 3 किलोमीटर लंबा, ठीक है। उसके लिए हमने 90 लोग लगा दिए। 90 लोग, 90 लोगों ने 200 दिन तक काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 200 दिन तक। और 200 में दिनों में सड़क कितनी बनी? 0.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। M1D1 बटे W1। तो सड़क बाकी कितनी है भाई? 3 किलोमीटर में से 0.5 किलोमीटर का ब्रिज बन गया, तो 2.5 किलोमीटर का ब्रिज अब भी बनना बाकी है। 2.5 किलोमीटर का ब्रिज अब भी बनना बाकी है। माना इस 2.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाने के लिए M आदमियों की जरूरत है। M आदमियों की, हमें काम टाइम पे पूरा करना है, काम को समय पर पूरा करना है। हमने ठेका लिया था 600 दिन का कि भाई 600 दिन में बना के देंगे। 600 में से 200 दिन बीत चुके हैं, तो बचे कितने? 400 दिन। यानी कि हमें बची हुई है जो ब्रिज है, बचा हुआ जो 2.5 किलोमीटर का ब्रिज है, जो बचा हुआ 2.5 किलोमीटर का ब्रिज है बेटे, ये 400 दिन में बना के देना पड़ेगा। है भाई, 600 दिन में ठेका लिया था करने का, 200 दिन बीत गए, तो 400 दिन बाकी है ना। तो 3 किलोमीटर में से 0.5 किलोमीटर का ब्रिज बन गया, तो ब्रिज बाकी कितना? 2.5 किलोमीटर बनने के लिए बाकी है, W2। और ये 2.5 किलोमीटर का ब्रिज हमें बनाना है 400 दिनों में। 600 में से 200 दिन बीत चुके हैं, 200 दिन के काम के बाद 400 दिन बाकी हैं। M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। ये और ये चीज यहां कोने में की गई है। केवल बेटे यहां आपको कैलकुलेशन करनी है। अब 200 से 400 दो बार चला जाएगा, ठीक बेटा। 0.5 से 2.5 आपका 5 बार चला जाएगा। 2 से 90 आपका 45 बार चला जाएगा। तो 45 की जब 5 पे गुणा होगी, 45 पंजे 225, तो हमें काम पर 225 आदमियों की जरूरत है। 225, ठीक है बेटा। हमें काम को समय पर अगर खत्म करना है तो 225 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने निकाल लिया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा कितने एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाने पड़ेंगे। हमें 225 आदमियों की जरूरत है अगर काम को टाइम पे खत्म करना है। 225 में से 90 कर्मचारी को हम पहले ही अपॉइंट कर चुके हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कितने लगाने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, घटाओगे 135, तो 135 एम्प्लॉय हमें और लगाने पड़ेंगे काम को टाइम पर खत्म करने के लिए। आंसर डी ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, प्री का सवाल है, कोई मेंस का हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है ये कि बहुत मुश्किल चीज हो। एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पिछले सवाल करे ना कि फॉर्मूला में वैल्यू रखो और उत्तर निकाल दो, कोई खोपड़ी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये ऐसा नहीं है। यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा,
लेकिन फॉर्मूला से अलावा भी आपको दिमाग सोचना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का बेटे, लास्ट ठेकेदार वाला लास्ट क्वेश्चन, ठेकेदारी वाला लास्ट सवाल नंबर 145 बनाए 145। ये वाला सवाल सीजीएल 2022 के प्री में आया है। समय देता हूं पहले आपको सोचने के लिए, बनाइए बच्चे। टोटल वर्क क्यों नहीं, टोटल वर्क ही तो लिया है बेटा। 3 किलोमीटर में से 0.5 किलोमीटर पहले ही बन चुका है, तो हमें बचा 2.5 किलोमीटर ही तो बनाना है। हाँ जी, आ रहे ये भी कर सकते हैं। लास्ट 145। हम बताते हैं, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा है और डाटा भी ज्यादा है, सुनिएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 दिन एंड 187 मैन आर टू वर्क 15 आवर्स पर डे। 15 आवर्स पर डे। सवाल सुनिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट 75 दिन में पूरा करना है। हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें 75 दिन में पूरा करना है। 75 दिन में 187 आदमी लगाए गए हैं जो हर दिन 15 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं हर दिन। ठीक, बोला गया आफ्टर 65 दिन, 65 दिन के बाद 3/5 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। 65 दिन में 3/5 वर्क कंप्लीट हो गया। हमने काम का ठेका लिया 75 दिन में करने का, है ना। एक प्रोजेक्ट 75 दिन में पूरा किया जाना है। 187 आदमी हमने लगाए जो हर दिन 15 घंटे काम करते हैं। 65 दिनों के बाद हमने देखा 3/5 काम हो गया, तो बोले यार स्लो चल रहे हैं लोग। तो बोला कितने एडिशनल आदमी, कितने और आदमी लगाए जाने चाहिए जिससे काम टाइम पर समाप्त हो जाए, वर्क कंप्लीटेड इन टाइम हो जाए। ईच मैन, अब हर आदमी पर डे 17 घंटे काम करता है। हर आदमी सोता भी नहीं है, हर आदमी पर डे 17 घंटे काम कर रहा है। यहां पे आवर्स का भी जिक्र है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, ये लगेगा। ठीक है, हमें काम ठेका मिला है 75 दिन में काम करने का। हमने 187 लोग लगाए और हर आदमी 15 घंटे काम कर रहा है। 65 दिन में 3/5 काम पूरा हो गया, यानी कि टोटल काम अगर 5 है, टोटल काम अगर 5 है तो 5 में से 3 काम हो गया 65 दिन में। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, 187 आदमी है, 187, 187 आदमियों ने 65 दिन तक काम किया। कितने दिनों तक, 65 डेज तक काम किया, 65 दिनों तक काम किया। 187 आदमियों ने 65 दिन तक काम किया। हर आदमी ने 15 घंटे काम किया पर डे, 15 घंटे पर डे काम किया। काम हुआ कितना, अगर टोटल काम 5 है, टोटल काम 5 कुर्सी बनाने का है, तो 5 में से 3 कुर्सी बनी, 5 में से 3 कुर्सी बन गई। तो बचा काम कितना है मेरे प्यारे, बचा काम 2 है। 5 में से अगर 3 काम हो चुका है तो बचा काम कितना है, 2। बोला इस बचे काम को करने के लिए कितने आदमी लगाए जाने चाहिए जिससे काम टाइम पर पूरा हो जाए। बताओ भाई, हमें ठेका मिला है 75 दिन का। 75 में से 65 दिन बीत चुके हैं। 65 दिन के बाद की कहानी देख रहे हो आप। 75 में से 65 दिन बीत चुके, तो बचा काम कितने दिन में करना है, 10 दिन में। तो M आदमियों को बचा काम 10 दिन में करना है, बचा काम करना है 10 दिन में। लेकिन अब हर आदमी, पहले तो 15 घंटे काम कर रहा था, अब हर एक आदमी पर डे, हर आदमी पर डे 17 घंटे काम कर रहा है, 17 आवर्स काम कर रहा है, 17 आवर्स। तो M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, यहां केवल वैल्यू रखनी है आपको। तो बेटे 3 से आपका 15 5 बार चला जाएगा,
17 से आपका 187 11 बार चला जाएगा, 2 से 10 आपका 5 बार चला जाएगा और ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया। तो एम आ गया बेटे 11 गुणा 65। 11 गुणा 65 क्या आता है अभी 660, 660 में 55 जोड़ेंगे 715, यानी कि हमें काम पे 715 आदमियों की जरूरत है। 715 आदमियों की जरूरत है काम को अगर टाइम पे खत्म करना है। ये 715 आंसर नहीं आया, ये तो ये पता चल गया कि अगर हमें बचा काम टाइम पे निपटाना है, बचा काम 2 कुर्सी का, तो हमें 715 आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। पूछा कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने चाहिए, कितने अतिरिक्त पुरुषों को लगाया जाना चाहिए जिससे काम टाइम पर हो। हमें 715 आदमियों की जरूरत है, 715 आदमियों की जरूरत है अगर काम को टाइम पे निपटाना है। 715 में से 187 पहले से हैं, 715 में से 187 पुरुष पहले से हैं, तो कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, घटाओ। 15 में 7 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 6 में से गया 5, 528। तो 528 आदमी हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। आंसर आ गया बेटा सी ऑप्शन 528। 528 532 नहीं है, 528 आंसर है। अच्छा सवाल है बेटा, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त होता है, इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टाइप। इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टाइप। सवाल नंबर है बच्चे 146। 146 बताओ। कैलकुलेशन जल्दी करने से क्या कैलकुलेशन, इसमें तो कोई है ही नहीं। 2 से 10 काटने में क्या जल्दी कैलकुलेशन है, क्या दिक्कत है? ये आप जानती नहीं क्या? 3 से 15 5 बार काट दिया, 2 से 10 5 बार काट दिया, 5 से 5 काट दिया, 17 से 187 11 बार काट दिया। इसमें क्या कैलकुलेशन है? क्या आप काटना भी नहीं जानती हैं अंकिता? 11 की 65 में गुणा कर ली। अरे कोई मुश्किल चीज तो है नहीं है, क्या आप घटाना भी नहीं जानती? टाइम एंड वर्क तो ऐसा चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन होती ही नहीं है बेटे, होती नहीं इस चैप्टर में। चलो सवाल नंबर 146 और ये इस टाइप का लास्ट, इस चैप्टर का आखिरी टाइप है। बताओ करो, बहुत प्यारा सवाल है ना। 4 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, बताइए। पहला, एक आदमी 120 दिन में कोई काम कर सकता है। एक आदमी कोई काम 120 दिन में कर सकता है, ठीक है। कोई आदमी किसी काम को 120 दिन में कर सकता है। वह डे 1 पर अकेले काम करता है, पहले दिन वो अकेले काम करता है, अकेले। डे 2 पर वह किसी अदर व्यक्ति के साथ शामिल हो जाता है जो ठीक 120 दिन में काम पूरा कर सकता है। देखो, एक आदमी है, वो किसी काम को 120 दिन में कर सकता है। पहले दिन वो आदमी अकेले काम करता है, दूसरे दिन उसके साथ एक और आदमी आ जाता है, एक और आदमी आ जाता है। दूसरे दिन जो आदमी आता है वो भी ठीक 120 दिन में काम कर सकता है। पहला आदमी भी 120 दिन में काम कर सकता है, जो नया आदमी आया वो भी 120 दिन में काम पूरा कर सकता है। यानी कि जो आदमी आया है वो सेम एफिशिएंसी का आया, सेम एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी सेम है। आगे चलते हैं। तीसरे दिन पर वे समान एफिशिएंसी के एक व्यक्ति द्वारा जुड़ जाते हैं, है ना। ऑन डे 3, तीसरे दिन दे आर जॉइंड बाई अनदर पर्सन ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। तीसरे दिन उनको इक्वल एफिशिएंसी का एक आदमी और ज्वाइन करता है। एक बात समझ पा रहे कि पहले दिन वो अकेला है, दूसरे दिन वो अकेला नहीं है, एक आदमी और आ गया। तीसरे दिन वो 2 लोग तो हैं ही, तीसरा आदमी और आ गया।
लाइक दिस एवरीडे न्यू पर्सन विद द सेम एफिशिएंसी जॉइन्स द वर्क। इस हिसाब से हर दिन एक नया आदमी आता है सेम एफिशिएंसी का, हर दिन नया आदमी आता है। यानी कि पहले दिन एक आदमी काम करता है, दूसरे दिन दो आदमी, तीसरे दिन तीन आदमी, चौथे दिन चौथा आ जाएगा चार आदमी, पांचवें दिन पांच आदमी। इस हिसाब से काम करते हैं, हर दिन नया आदमी आ जाता है सेम एफिशिएंसी का। पूछा है काम कितने दिन में पूरा होगा, इस हिसाब से काम कितने दिन में पूरा होना चाहिए। अच्छा सवाल है बेटे, सुनो प्यारे बच्चों। मैंने मान लिया कि जितने भी आदमी हैं सबकी एफिशिएंसी 1 है। मैंने मान लिया कि जितने भी आदमी हैं इन सभी की एफिशिएंसी 1 है। हर आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, मैंने ये मान लिया। हर आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, एफिशिएंसी मैंने 1 मान ली। अब देखो ध्यान से, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन बोली है एक आदमी 120 दिन में काम कर सकता है। एक आदमी कोई काम 120 दिन में कर सकता है। अगर उस आदमी की एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी का मतलब पर डे वर्क, अगर एक दिन में एक चेयर बना रहा है तो 120 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 120, यानी कि टोटल वर्क 120 है। ठीक है, आप बोलोगे हां सर टोटल वर्क 120 है, इक्वल टू, सवाल में कहा गया कि पहले दिन अकेले काम करता है, हर आदमी की एफिशिएंसी एक मानी है, तो पहले दिन कितना काम होगा? एक कुर्सी बनेगी। दूसरे दिन एक और आदमी आ जाता है, दूसरे दिन दो आदमी हो जाते हैं, तो दूसरे दिन दो चेयर बनेंगी। तीसरे दिन एक और आदमी आ जाता है, तीन आदमी हो जाते हैं, तीन आदमी, तीनों की एफिशिएंसी 1 है, तीसरे दिन तीन चेयर बनेंगी। चौथे दिन चार आदमी हो जाते हैं, हर आदमी एक एक कुर्सी बनाएगा, तो चौथे दिन चार कुर्सी बनेंगी। इस हिसाब से काम चलता रहेगा। पूछा काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मैंने माना कि पहले दिन एक कुर्सी, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पांचवें दिन पांच। इस हिसाब से मैंने मान लिया कि काम n दिन में पूरा होगा। पहले दिन एक काम, एक कुर्सी बनेगी, दूसरे दिन दो आदमी है, तीसरे दिन तीन आदमी है, चौथे दिन चार आदमी है, और इस हिसाब से n दिनों में काम पूरा होगा। तो बेटा एक सीरीज बन गई, एक सीरीज बन गई। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग बन गया। मैंने मान लिया कि माना सपोज काम n दिन में पूरा होगा, ये मैंने मान लिया। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो द्विघात समीकरण बनेगी। ऑप्शन से चेक कर लूंगा कौन सेटिस्फाई करता है। क्या पहला ऑप्शन चेक कर रहा है? 15, हाँ जी 15 सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। अगर मैं इनकी जगह 15 रखूंगा, 15 गुणा 15 जमा 1 16 बटे 2, 2 से 16 8 बार जाएगा, 15 अट्ठे 120 संतुष्ट हो रहा है, यही आंसर है पहला ऑप्शन। यस तरुण, पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल है, गजब का क्वेश्चन है बेटा ये। आगे नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर है बेटे 147, ये बताएंगे जल्दी से। 147 एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सवाल, आखिरी टाइप है बेटा। यही बेसिक मेथड है प्रणव सिंह जी। ठीक है, एफिशिएंसी को एक मान के करना, एक्स मान के तो करोगे नहीं एफिशिएंसी को। हाँ, द्विघात समीकरण नहीं सॉल्व करी, द्विघात समीकरण के लिए हमने बेसिक नहीं लगाया। द्विघात समीकरण यहां से बन जाती है, एन का मान वो मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया प्रणव जी। बाकी यही बेसिक है, एफिशिएंसी को एक मान लोगे कैलकुलेशन कम रहेगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 147 बहुत अच्छा सवाल है, बनाएंगे। बोले पुरुषों के एक ग्रुप ने 11 दिन में एक काम करने का फैसला किया। हमारे पास कुछ लोग हैं, उन्होंने 11 दिन में काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन के बाद 16 लोगों ने काम छोड़ दिया। कुछ लोगों का एक ग्रुप है, उन्होंने 11 दिन में काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन के बाद आफ्टर ईच डे, हर दिन के बाद 16 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, हर दिन के बाद। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि काम 11 दिन की बजाय काम 15 दिन में खत्म हुआ, काम 15 दिन में खत्म हुआ।
तो आपसे पूछा स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने आदमी थे, ग्रुप में कितने आदमी थे स्टार्टिंग में। तो मैंने मान लिया कि ग्रुप में स्टार्टिंग में m आदमी थे। मैंने मान लिया ग्रुप में स्टार्टिंग में m आदमी थे, ग्रुप में m लोग काम कर रहे थे, m। और हर आदमी की एफिशिएंसी, सवाल में ये तो नहीं बताया गया कि एफिशिएंसी कितनी है, तो मान के चलेंगे सारे आदमी की एफिशिएंसी बराबर है 1। मैंने सभी आदमी के एफिशिएंसी को 1 1 मान लिया, 1 1। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। सुनो, m लोगों का एक ग्रुप 11 दिन में काम कर सकता है। m लोग जिनकी एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी 1 है, एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, mdh। m आदमी किसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं, m आदमी, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। m आदमी किसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। हर आदमी की एफिशिएंसी मैंने 1 1 मानी है। टोटल वर्क आ गया m गुणा 11। हर दिन के बाद 16 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले दिन m आदमियों ने काम किया होगा, पहले दिन m आदमियों ने काम किया होगा। तो कितनी कुर्सी बनाएंगे, m। भाई एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, तो m आदमियों की कितनी होगी, m गुणा 1 m होगी। दूसरे दिन 16 आदमी छोड़ के चले गए, m में से 16 आदमी छोड़ के चले गए, तो कितने आदमी बचे, m माइनस 16। 16 आदमी छोड़ के चले गए तो कितने लोग बचे, m माइनस 16। दूसरे दिन कितना काम होगा, भाई दूसरे दिन काम कितना होगा, एफिशिएंसी 1 है, m माइनस 16। तीसरे दिन फिर 16 आदमी छोड़ के चले गए, m माइनस 16 में से 16 आदमी और छोड़ के चले गए, तो कितने बचे, m माइनस 32। तीसरे दिन 16 आदमी और छोड़ के चले गए, 16 और घटाओ, m माइनस 16 में से 16 और घटाओ, m माइनस 32। तो तीसरे दिन m माइनस 32 लोगों ने इतना काम किया होगा, एफिशिएंसी है 1। इस हिसाब से काम होता रहता है मेरे प्यारे भाई। पहले दिन m लोगों ने काम किया, दूसरे दिन m माइनस 16 लोगों ने काम किया, तीसरे दिन m माइनस 32 लोगों ने काम किया, और इसी हिसाब से चलता रहा। काम पूरा हुआ 15 दिन में, काम 15 दिन में खत्म हुआ, 15 डेज में पूरा हुआ। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। मुझे यहां से कैलकुलेट करके m का मान निकालना है, यहां से कैलकुलेशन करके। माना m आदमी है एक ग्रुप में, m आदमी किसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं, टोटल वर्क है। हर आदमी की एफिशिएंसी मैंने 1 मान ली है। पहले दिन m आदमी काम करते हैं एक एफिशिएंसी के साथ, अगले दिन 16 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, m माइनस 16 आदमी रह गए एक एफिशिएंसी के साथ, इतना काम करेंगे। तीसरे दिन फिर 16 छोड़ के चले गए, 16 छोड़ के चले गए, तो m माइनस 32 आदमी रह गए एक एफिशिएंसी के साथ, इतना काम होगा। इसी हिसाब से काम चलता है और काम पूरा होता है 15 दिन में। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों m का मान क्या है। बच्चों ये क्या बन गया, यहां नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी है। 16 कम होता जा रहा है, हर बार 16 कम होता जा रहा है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो किसी भी समांतर श्रेणी के, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, n टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, है ना। टोटल वर्क कितना है, 11m। ये कितने टर्म है, 15 दिन में काम खत्म हुआ, 15 टर्म है। n की वैल्यू है 15, 15 टर्म है ये, 15/2 इंटू 2a। 2a का मतलब मेरे दोस्तों a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहां पे m है, तो फर्स्ट टर्म यहां पे m है 2m प्लस n माइनस 1। कितने टर्म है, 15 टर्म है, काम 15 दिन में खत्म हुआ है, तो 15 माइनस 1 14 है, इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब 16 कम होता जा रहा है ना, 16 कम हो गया, m माइनस 16 से m माइनस 32, 16 कम हो गए, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 16। किसी भी टर्म में से पिछले वाले को घटाएंगे, माइनस का 16 आएगा, माइनस 16 आपका कॉमन डिफरेंस है। प्यारे बेटे आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला लगाया, जिसको ना आता वो स्किप कर दो, छोड़ दीजिए बेटा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखोगे आ जाएगा अपने आप। 2 से काट लेते हैं, 2 कट जाएगा, 2 से ये 14, 7 बार कट जाएगा, 7 बार। तो 11m बराबर क्या आ गया, 11m बराबर आ गया, चाहे तो हम 15 की गुणा कर लेते हैं अंदर, 15m, ये माइनस है, माइनस की प्लस में गुणा होगी माइनस,
15 गुणा 16, 15 की जब इस 16 में गुणा होगी यहां पर तो 240 गुणा 7 ये आएगा। ठीक है, ये माइनस को इधर ले आते हैं तो 240 गुणा 7 बराबर 240 गुणा 7 बराबर क्या आएगा बेटा, 11 में उधर जाएगा, 15 माइनस 11 4 एम, 15 माइनस 11 4 एम। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से 240 60 बार चला जाएगा तो 60 सत्ते 420, यानी कि ग्रुप में स्टार्टिंग में 420 आदमी थे, 420 आदमी थे। यही सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है ये, काफी ज्यादा फेमस है मेरे दोस्तों, है आता है तो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क के अलावा आपको नंबर सिस्टम भी लगाना है और थोड़ी यहां पर कैलकुलेशन भी ज्यादा है, इतनी कैलकुलेशन होती नहीं टाइम एंड वर्क के सवाल में। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन इसमें और हैं, उनको खुद से ट्राई करना। और इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। इस चैप्टर में मैंने आपको लगभग 300 से ज्यादा सवाल करवाए, 300 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, जिनमें हर एक टाइप आपका कवर है ना। जो बच्चा मेरी इन 3 सीटों को सॉल्व कर लेगा उसे जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्त। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। कल से हम नया शुरू करेंगे, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। कल मिलते हैं बच्चों, सेम इसी टाइम। बाय।